मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी साहित्य विषय में DLED के छात्रों के लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। BEd और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी इसका उपयोग करें, बहुत ही उनको सहायक होगा। प्रश्न पहला है, द्विवेदी युग का समय निर्धारित कीजिए। आपको द्विवेदी युग का समय बताना है 1900 से 1920 तक, अथवा 1920 से 1936 तक, अथवा 1950 से 1900 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 के मध्य रहा। प्रश्न 2 है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? इसके विकल्प हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्टो या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्टो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न 3, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? इसके विकल्प हैं गोदान, परीक्षा गुरु, भिखारिणी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है और इसके रचयिता श्रीनिवास दास थे। प्रश्न 4, महादेवी वर्मा का किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर से ध्यान दें, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रचनाएं हैं चिदंबरा, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी या यामा। तो सही उत्तर है महादेवी वर्मा को यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न 5, राहुल सांकृत्यायन क्यों प्रसिद्ध हैं? ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इनकी प्रसिद्धि का कारण बताना है। इसके विकल्प हैं गद्यकार थे, नाटककार थे, कहानीकार थे या यात्रा साहित्य लिखने वाले थे। तो इसका सही उत्तर है कि राहुल सांकृत्यायन यात्रा साहित्य के रचयिता थे और इनकी एक प्रसिद्ध घुमक्कड़ी पर एक निबंध है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अगला एक पंक्ति है कविता की, उसको पढ़ते हैं। उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न है, पंक्ति है, अब तो दादुर बोली हैं हमें बूझिए कौन। यह पंक्ति है और इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर है। इसमें प्रश्न 6 पूछा जा रहा है कि उक्त पंक्ति का छंद बताइए। तो अब तो दादुर बोली हैं हमें बूझिए कौन, इस पंक्ति का छंद बताना है। तो विकल्प है इसके लिए दोहा छंद, सोरठा छंद, चौपाई छंद या रोला छंद। इसका सही उत्तर है इसमें दोहा छंद है। याद रखें, ध्यान रखें, प्रत्येक दोहे में पहले और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा छंद कहते हैं। प्रश्न 7, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? जो अभी पंक्ति थी, अब तो दादुर बोले हैं हमें बूझिए कौन, इसी पंक्ति के रचनाकार बताने हैं। इसके विकल्प हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तुलसीदास, कबीरदास या बिहारी। इसका सही उत्तर है तुलसीदास इसके रचयिता हैं और यह दोहावली तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति है दोहावली, उस दोहावली से इसे चुना गया है। प्रश्न 8, प्रस्तुत पंक्ति में दादुर किसे कहा गया है? इसके लिए विकल्प है दुष्ट व्यक्ति को, हत्यारे व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को या महात्मा व्यक्ति को।
इसका सही उत्तर है दादुर तुष्ट व्यक्ति को कहा गया है। अगला प्रश्न 9, एक पंक्ति मैं पढ़ता हूं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। तो सही उत्तर है इसका, पहले विकल्प देखें, असंगति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही उत्तर है विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पर एक पंक्ति में, इसी पंक्ति में देखें, तुम अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, अस्थियां है भी और अस्थियों से नहीं भी हो, इसलिए विरोधाभास, दो विपरीत बातें कही जाती हैं, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। और इस पंक्ति को रचना करने वाले पंत जी, और उन्होंने एक कविता लिखी है बापू के प्रति, उसमें से इसको चुना गया है। अगला प्रश्न 10, पूर्वी हिंदी में कौन सी बोली नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, अवधी, बघेली, कन्नौजी और छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान दीजिए कि पूर्वी हिंदी में कन्नौजी बोली नहीं है। कन्नौजी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। अगला प्रश्न 11, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, किस प्रकार से? इसके विकल्प हैं चित्र दिखाकर, मॉडल दिखाकर, वस्तुओं को दिखलाकर, प्रत्यक्ष दिखाकर, उपयुक्त तो सभी। तो ध्यान दें कि गद्य शिक्षण का काठिन्य निवारण उपयुक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है। चित्र दिखाकर भी किया जा सकता है, मॉडल दिखाकर भी किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी किया जा सकता है। इस प्रकार सभी विधियों से काठिन्य निवारण किया जा सकता है। प्रश्न 12, देवनागरी लिपि को किस अनुच्छेद में स्वीकृति मिली? अनुच्छेद का मतलब संविधान का अनुच्छेद पूछा गया है। इसके विकल्प हैं 343, 344, 345 या 346। तो इसका सही उत्तर है संविधान की अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि का स्थान मिला। अगला प्रश्न 13, अलंकार प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? इसके विकल्प है भामह, भरत मुनि, विश्वनाथ या मम्मट। इसका सही उत्तर है अलंकारवादी कवि भामह माने जाते हैं। अगला प्रश्न 13, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? 7, 8, 9, 10। इसकी सही संख्या है 8, अर्थात आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। जो शांत रस है, उन्होंने उस शांत रस को स्थान नहीं दिया, उसे अमान्य कर दिया। बाद के विद्वानों ने शांत रस को जोड़कर 9 रस बनाए। अगला प्रश्न 14, चौपाई छंद किस प्रकार का होता है? सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक होता है, विषम मात्रिक होता है या समवर्णिक होता है? इसका सही उत्तर है चौपाई छंद सममात्रिक होता है और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। कुल 4 चरण होते हैं। इस प्रकार कुल 64 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न 15, स्वयंभू किस कवि को कहा जाता है? फिर से देखें इस प्रश्न को, स्वयंभू किस काल के कवि हैं? इसके विकल्प हैं रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या अपभ्रंश काल। तो इसका सही उत्तर है स्वयंभू कवि अपभ्रंश काल के हैं और पय्युम चर्यु इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। इस
प्रकार मित्रों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। कल नए वीडियो